डिलीवरी कराए जाए, जिससे कि जो 1 मिनट का गोल्डन मिनट होता है वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है, तो बच्चे सीरियस होकर हमारे पास में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ सदर अस्पताल में डिलीवरी कराए और बच्चे को स्वस्थ जो वहाँ पे रहे। इसीलिए हमारे वहाँ पे एसएनसी को भी स्थापित किया गया है, जो काफ़ी मतलब 6 साल से संचालित है। नहीं, इमरजेंसी में 24 घंटा रहता है। मैंने एक मरीज को देखा 30 हो रहा था, डॉक्टर साहब बोले कि इस सदर हॉस्पिटल में अब इस बार क्या क्या नए आए हैं वो भी आपको जानकारी देने वाले हैं, और भी जानकारी आपको देने वाले हैं जो सीतामढ़ी हॉस्पिटल में। चलिए आइए जानते हैं, आइए। जी हाँ, इधर आइए। जी जी, जानकारी दीजिए सीतामढ़ी, आप अपना जानकारी दीजिए, एड्रेस वगैरह बताइए। ये हमारा जो यहाँ पे आज स्टॉल लगाया गया है जी, एसएनसी सीतामढ़ी से लगाया गया है, जो सदर अस्पताल के अंदर है। वहाँ पे हम नवजात शिशु को इलाज किया जाता है, तो उसके बारे में हमने यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाया है कि हमारे पास में यहाँ पे सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और वहाँ पे जो भी है जैसे ऑक्सीजन मशीन है, वार्मर है, वो सब सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ पे। और उसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो सीरियस अवस्था में आते हैं, हम यही जानकारी देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल, पर अब उसमें और भी सुविधाएं जो है बढ़ती गई है, जैसे कि फोटोथेरेपी मशीन भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये जो है इसमें अपने को वातावरण से जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं वही अपने को जनरेट करके हम बच्चे को देते हैं। तो इसमें अपना जो ऑक्सीजन है उसकी खपत भी सही रहती है, और चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें बिजली का भी बचत होता है और पैसे का भी बचत होता है इसमें। और ये फोटोथेरेपी मशीन है, इसमें जो नवजात को पीलिया हो जाता है तो उसको ये मशीन से अपन उसको लाइट के द्वारा उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो है अपना मॉनिटर, ये वाला जो है वार्मर जिसको बोलते हैं, जिसमें नवजात बच्चे को रखा जाता है जिससे बच्चा गर्म रहे, उसको ऑक्सीजन भी मिलती जाती है यहाँ से। इस मशीन के द्वारा बच्चे को जितना जाना चाहिए 1 घंटे के अंदर, उतना ही दवा इससे दिया जाता है। अदरवाइज हम इस मशीन को अपन बोलते हैं इन्फ्यूजन पंप। तो इससे क्या होता है कि जितना मशीन से दवा बच्चों को जाना चाहिए उतना 1 घंटे के अंदर जाता है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में ज़्यादा दवा या कम जाए, बिल्कुल इसमें अपन बिल्कुल नाप के दे सकते हैं। और इसमें जो है अपन मॉनिटर भी अपन लगा सकते हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी जैसे अपने पास पे रिसक्सिटेशन ट्रे है। जो भी बच्चा अगर आता है एकदम सीरियस अवस्था में, उसको अम्बू वगैरह से अपन उसको सांस लेने का काम करते हैं यहाँ पे, मतलब ग्लूकोज से अपन उसको फिर शुगर वगैरह चेक करते हैं, अगर बुखार वगैरह हो तो वो चेक करते हैं, मतलब पूरा चेकअप हमें यहाँ पे मिल जाता है अपने एसएनसी में। और इसके बारे में बताइए, यहाँ पे सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है अभी अवेलेबल? हाँ, ये सीतामढ़ी सदर अस्पताल से ही मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ एसएनसी का, तो वहीं का हमारे 12 बेड का एसएनसी संचालित है, जो करीब फुल रहता है, हमारे पास पूरे बच्चे रहते हैं। तो आगे हम इसको और भी बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के द्वारा से। तो वहाँ पे अपन जैसे बच्चा है यहाँ वहाँ पे उस वार्मर के अंदर रखा जाता है, 12 के 12 बेड पे फुल बच्चे रहते हैं। कभी कभी ये स्थिति भी हो जाती है कि हमारे पास में 20 बच्चे भी हो गए, 24 बच्चे भी हो गए, तो अभी अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे मतलब ये सुविधा उपलब्ध है। बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, थोड़ा इधर घूम के, कैसे बच्चे को रखे जाते हैं इसमें? ये जो बच्चा है जैसे बच्चे का डमी है ये, इसी तरह से नवजात बच्चा जैसे अपने पास में आता है, अगर बच्चा सही तरह से सांस नहीं ले रहा हो तो हम उसको यहाँ पे इसमें वार्मर में रखते हैं। उसका टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं कर रहा हो तो ये जो है मशीन होती है, इस मशीन में क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर सेट होता है, उसके बाद में बच्चे को टेम्परेचर की प्रोब होती है, ये बच्चे की स्किन से लगा दिया जाता है, इससे स्किन से चिपका दिया जाता है बच्चे की स्किन से। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो टेम्परेचर है 36.6 फ़ारेनहाइट जो सेल्सियस होता है वो मेंटेन करता है। तो ना तो बच्चे को ठंडा होता है जिसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ना बच्चा हाइपरथर्मिया में जाता है। बच्चे को जो टेम्परेचर जितना चाहिए होता है वो टेम्परेचर इस मशीन से मेंटेन करता है। तो मेनली इस मशीन का यही काम होता है। इसके अलावा इस मशीन से फिर हम उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इस हुड के द्वारा, ये जो हुड है ये बच्चे के ऊपर रखना, तो इसमें से उस मशीन से ऑक्सीजन आता है और इस मशीन के द्वारा इसमें ऑक्सीजन चला जाता है। जितना बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए होता है नवजात शिशु को, उतना ऑक्सीजन हम उसको उसमें देते हैं। और भी अगर बच्चा सीरियस अवस्था में आते हैं तो उसको ये जो ट्रे है उसमें सामान है, तो उससे अम्बू बैग दिया जाता है, जिससे बच्चे को कृत्रिम रूप से अपन सांस देते हैं। और उसको मतलब अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसका चेस्ट कंप्रेशन करके, और भी अगर ज़्यादा सीरियस है तो हम उसको आईवी लाइन के द्वारा, ये जो आपको दिख रहा है उसके द्वारा उसको दवा या पानी या जो भी उसको आईवी फ्लूइड्स होता है वो हम देते हैं। सर, सीतामढ़ी में एक समस्या है जो हड्डी का डॉक्टर नहीं है, ऐसे कहा जा रहा है। हड्डी का भी इसके बारे में तो मतलब
DS सर या CS सर ही ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन शायद अभी इस समय नहीं है या नहीं है, मतलब है नहीं, लेकिन जो भी MO है वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं, तो वो हड्डी के मतलब और देखते हैं। सर सीतामढ़ी सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जो लेडीज का जो होता है गर्भवती में, वो रेगुलर डेली नहीं होता है? नहीं, डेली होता है उसमें। हमने तो गया था वो 1-2 दिन पहले, तो बोला सिर्फ शुक्रवार की होगा। नहीं 8 से 2 वहाँ पे रेगुलर महिला चिकित्सक रहती है, वो वहाँ पे डेली रहती है OPD में। अच्छा, मैंने अभी 2-4 दिन पहले गया था तो वहाँ बोला गया सिर्फ शुक्रवार की अल्ट्रासाउंड। नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको जो वहाँ पे ड्यूटी रोस्टर या वहाँ पे नाम लगा हुआ रहेगा, आप वहाँ जाओगे ना, और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था अल्ट्रासाउंड बंद है। अल्ट्रासाउंड बंद है आज 7 तारीख। अच्छा, इसके बारे में तो आपको DS या CS से ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। तारीख मैं गया था और बोर्ड लगा हुआ था, आज अल्ट्रासाउंड बंद है। वहाँ बहुत सारे लेडीज थी जो अल्ट्रासाउंड कराना चाह रही थी, तो बोले कि आज बंद है, आप बाहर से करवा के लें। तो वो लोग बाहर से बहुत सारा जो बाहर जो वहाँ से करा के ला के वहाँ पर दिखा। इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मेरे को इस बारे में, तो आप जी मैंने देखा कितने मरीज के, और 1-2 मरीज का मैंने अल्ट्रासाउंड रखे हुए हैं जो सदर से रेफर किया गया उनको, और वो बाहर से करा के लाए। उनके पास पैसे भी नहीं था, बहुत दिक्कत है उनके पास। बोले मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से व्यवस्था करके तो बाहर से 1200 रुपये इकट्ठा करके अल्ट्रासाउंड करा के लाए। उनके पेट में दर्द हो रहा था, तो बोले सिर्फ शुक्रवार। मेरी जानकारी में वहाँ रहते हैं रोज़ वहाँ OPD में, बाकी इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आपको DS सर या CS सर इसकी जानकारी दे पाएंगे। मैं मतलब बच्चों के डिपार्टमेंट से हूँ, हाँ, तो उसके बारे में अगर कोई जानकारी तो मैं दे सकता हूँ। और सर आँख का डॉक्टर है क्या सदर में? हाँ, आई का डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है। हाँ, मतलब सप्ताह में कुछ दिन बैठते हैं, है। और एक और चीज़ है जो 3:30 बज जाता है, उसके बाद दवा नहीं दिया जाता मरीजों को। कहाँ पे नहीं दिया जाता? तो सदर में आज नहीं, कल आइए, कल दवा मिलेगा। मतलब OPD में देखा है, कहाँ देखा? जी इमरजेंसी में देखा। नहीं इमरजेंसी पे से हो ही नहीं सकता, वहाँ तो बिल्कुल आपको 24 घंटे मिलेगा। इमरजेंसी में देखे वो डॉक्टर साहब रेफर किए, बोले 9 नंबर में जाइए, एक 12 नंबर में जाइए, तो उनको पेट में दर्द हो रहा था, तो वहाँ 3:30 बजे वो लिख दिए डेट और बोले कि आप कल आइए 9 बजे। उसके लिए वैसे स्वास्थ्य विभाग ने अब OPD का टाइम भी और बढ़ा दिया गया है, उसमें अब 3 बजे से 5 बजे तक शाम को OPD और अपनी चालू रहेगी, तो उसके लिए दवा काउंटर भी चालू रहेगा। तो 2 पारी में अब जैसे माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने बोला कि 2 पारियों में चलेगा, तो अब शाम को भी मतलब अब चलेगा। और बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, वो 3:30 बजे दवा नहीं मिल पाया, तो मैंने उनको बाहर ले गया, बोले बाहर से नहीं अपने को सारी दवाई जो है अपने पास यहाँ पे सुविधा मिलती है। अब हमारे मैनेजर साहब भी आ गए हैं अच्छे, और हमारे DS सर भी अच्छे हैं, तो वो पूरी सुविधा जो है सदर में ही अपने को मिलेगी, जो भी दवाई है या जो भी है वो सब मिलेगा उसमें पूरा। हमारे साथ बने हुए थे और बहुत अच्छा लगा इनका बात, और बने रहेगा। और सदर अस्पताल से सारा चीज़ आप लोग देखिए, सदर अस्पताल से आए हुए सारा चीज़ आपको दिखाए हैं, बहुत अच्छा लगा। तब तक बने रहेगा के साथ।